नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज का वीडियो थोड़ा इमोशनल है। आज के इस वीडियो में बात करूंगा इंश्योरेंस की, जो कि एक बहुत बोरिंग टॉपिक है पर है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। महाभारत में एक किस्सा है जहां यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, हैरान करने वाली बात क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि हर रोज हमारी आंखों के सामने न जाने कितने लोग मृत्यु के मुख में समा जाते हैं, फिर भी हम में से बचे हुए लोग यही कामना करते हैं कि हम अमर रहें। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। दोस्तों, अगर ध्यान से सोचें तो यह आश्चर्य अब भी बना हुआ है। मोटे तौर पर सबको पता है कि एक दिन सबको मरना है, लेकिन फिर भी लोग यह नहीं समझते कि मौत घात लगाए बैठी है, कभी भी आ सकती है। दोस्तों, आप इस दुनिया में सबसे भाग सकते हैं, मौत से नहीं। कुछ दिन पहले की ही खबर देख लीजिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एसयूवी की स्कूल बस से दर्दनाक टक्कर हुई। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, 2 अस्पताल में। कौन जानता था कि घर से निकले लोग घर वापस ही नहीं लौटेंगे। और जब मौत आनी होती है ना साथियों, तो लोग पनडुब्बी तक किराए पर लेकर समुद्र के कई मीटर नीचे टाइटैनिक का मलबा देखने तक चले जाते हैं। बीते दिनों टाइटन नाम के एक पनडुब्बी दुनिया के कुछ अरबपतियों सहित लापता हो गई। लगातार चले सर्च ऑपरेशन के बाद यह जानकारी सामने आई कि पनडुब्बी में बैठे पायलट सहित 5 अरबपतियों की दर्दनाक मौत हो गई। यह पनडुब्बी करोड़ों रुपए वसूल कर सालों पहले अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए अरबपतियों को समुद्र के हजारों फीट गहराई तक लेकर जाती ही रहती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अंतर बस यह था कि पनडुब्बी अपनी यात्रा समाप्त कर समुद्र से बाहर ना आ सकी। इसमें पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी के सीईओ की भी मौत हो गई। ऐसी दुखद ट्रेजेडी हम रोज खबरों में देखते रहते हैं। कभी रोड एक्सीडेंट, कभी हिमाचल और उत्तराखंड में फ्लड्स से लोगों के मरने की खबरें, बालासोर में रीसेंट ट्रेन हादसे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत। न जाने उनका बीमा होगा कि नहीं, न जाने उनमें से कितने लोगों पर कर्ज होगा जो शायद उनके परिवारों को चुकाना होगा। उनके जाने के बाद परिवार जिएगा कैसे। अर्थक्वेक, फायर एक्सीडेंट्स, आजकल छोटी उम्र में हार्ट अटैक आना, कोरोना जैसी महामारी और न जाने क्या क्या हमने अपनी आंखों से देखा। फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा और इसलिए हम इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं समझते, लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाते। आज करीब करीब सभी लोगों ने कोई ना कोई कर्ज जरूर ले रखा है। कर्ज पर बनाया मेरा ये वीडियो आप जरूर देखना। कुछ ही दिनों में 30 लाख से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं। कभी सोचा है अगर आपको कुछ हो गया तो एक कर्ज किसको चुकाना होगा? जी हां, आपके घर वालों को ही। और क्या आप चाहेंगे कि आपके जाने के बाद आपका लोन घर वाले रोते रोते चुकाएं? नहीं ना। तो इतना इंश्योरेंस क्लेम तो जरूर मिलना चाहिए कि लोन भी उतर जाए और घर वाले अपना ध्यान भी ठीक से रख सके। दोस्तों, जाना तो सभी ने है, लेकिन बस इतना सा सोचना है कि हमारे बाद हमारे परिवार को कभी भी पैसे की दिक्कत किल्लत ना हो। हमारे जाने का दुख तो उन्हें होगा ही, लेकिन कम से कम पैसे की दिक्कत तो ना झेलनी पड़े। हमारे बच्चों की पढ़ाई और उनका फ्यूचर तो अनसर्टेन ना हो। बूढ़े माँ बाप को तो जिंदगी गुजारने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, छोटी लालच अक्सर बड़ा नुकसान कर देती है। एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बताता हूं। व्हीकल इंश्योरेंस सभी के पास है क्योंकि वो कंपलसरी है, पर लाइफ इंश्योरेंस नहीं। अरे भाई, कार और बाइक की कितनी चिंता है तुम्हें कि अगर ठुक जाए तो इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि क्लेम मिल सके और पैसा जेब से ना लगे। तो क्या आप अजर अमर हो? कभी ठुकोगे नहीं, मरोगे नहीं? अमर हम हैं, तुम नहीं। लोग कहते हैं कि सोनू जी शुभ शुभ बोलो, मौत की बात ना करो, नेगेटिविटी ना फैलाओ। लेकिन जरा सोचिए कि क्या ज्यादा नेगेटिव है, इस सच को एक्सेप्ट करना नेगेटिव है या इस सच से मुंह फेरना और अपने परिवार को एक अनसर्टन फ्यूचर में धकेल देना। सरकार के इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में पता चला कि 2021 में हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मात्र 3.2%। इसका मतलब 100 में से सिर्फ 3 लोगों के पास इंश्योरेंस थी। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल का डेटा रिलीज हुआ अप्रैल 2017 में। क्या मालूम चला? मात्र 27% भारतीयों के पास हेल्थ कवर था, जो कि आज की डेट में शायद खाना खाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। यानी आज भी 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। भारत के मुकाबले बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां A to Z यानी सभी नागरिकों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, डेनमार्क, जापान, इजराइल। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे और समझेंगे इंश्योरेंस। रोटी, कपड़ा और मकान जितना जरूरी है, इंश्योरेंस करवाना भी उतना ही जरूरी है। जिसको ये बात समझ में आ गई, उसका फ्यूचर रिस्क फ्री हो जाएगा। और दोस्तों, इंश्योरेंस का कंसेप्ट आज का नहीं, सदियों पुराना है।
100 BC में रोम का एक मिलिट्री लीडर था कायोस मारियस। उसने अपने ट्रूप्स में एक ब्यूरियल क्लब बनाया, यानी अगर किसी क्लब मेंबर की अचानक से कहीं मृत्यु हो जाती है तो बाकी लोग उसके फ्यूनरल का खर्चा देंगे। उस समय रोम में यह माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद सही से दफनाया नहीं जाता तो वह एक परेशान होकर भूत बनकर भटकता रहता है, इसलिए जरूरी है कि हर एक मरे हुए व्यक्ति को सही से दफनाया जाए। बाद में यह क्लब इवॉल्व हुआ और मरने वालों के परिवार वालों को कुछ स्टाइफंड भी दिया जाने लगा। हमारे देश में इंश्योरेंस की शुरुआत करीबन 200 साल पहले हुई। साल 1818 में पहली इंश्योरेंस कंपनी कोलकाता में एस्टेब्लिश हुई। नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हालांकि यह कंपनी 1834 तक फेल हो गई, लेकिन मद्रास इक्विटेबल और बॉम्बे म्यूचुअल जैसी कंपनियों ने कमान संभाल ली। उस समय फॉरेन इंश्योरेंस ऑफिसेज की ज्यादा ही डोमिनेंस रही, जैसे कि अल्बर्ट लाइफ इंश्योरेंस और रॉयल इंश्योरेंस। ये दोनों उस दौर की दो बड़ी कंपनीज थी। 1950 में इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फैल रही थी। लाइफ इंश्योरेंस जैसे सेंसिटिव सेक्टर में करप्शन एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज बन गया। लिटरेसी रेट भी उस समय बहुत कम था, लोग कम पढ़े लिखे थे। इसके चलते सरकार ने 1956 में एक ऑर्डिनेंस पास किया और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया।